ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट जंग रोकने के लिए एक्टिव हो गए हैं चीन और पाकिस्तान। ये दो देश युद्ध में शांति दूत बनने की कोशिश में चीन और पाकिस्तान है। सीज फायर प्रस्ताव के लिए पेश किया गया है 5 सूत्रीय प्लान। अमेरिका, इजरायल और ईरान से जंग रोकने की अपील की जा रही है। ईरान पाकिस्तान के जरिए भेजे गए हैं अमेरिकी प्रस्ताव को अभी फिलहाल खारिज कर चुका है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में चीन और पाकिस्तान जो इस वक्त शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका असर होगा? क्या मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश जंग के हालात रोक पाएंगे? सवाल ये है क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान की हरकत जो रही है, पूरी दुनिया को पता है कि कैसे दूसरे देशों में यह अशांति फैलाने की कोशिश करता है। अब वही पाकिस्तान ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो रुक जाए। सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो दोनों देश हैं इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे? अब देखिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशराक डार चीन की यात्रा पर हैं, लेकिन यहाँ वो खास मकसद से आए हैं। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट जंग को रोककर शांति दूत बनने की कोशिश में है। और पाकिस्तान और चीन ने ईरान अमेरिका संघर्ष विराम के लिए 5 सूत्रीय नया प्रस्ताव पेश किया है। अब इस प्रस्ताव का मकसद ईरान जंग को रोकना है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान और चीन की बात मानेगा? रिपोर्ट के जरिए देखिए। पश्चिम एशिया में संकट दिन ब दिन भयानक होता जा रहा है। आसमान मिसाइलों से जल रहा है, जमीन धमाकों से कांप रही है। यह युद्ध केवल सीमाओं तक नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को डर और चिंता में डाल चुका है। हालात अब नियंत्रण से बाहर दिख रहे हैं और कोई समाधान का रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जंग खत्म करने के लिए चीन पाकिस्तान ने 5 बिंदुओं वाला प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के बीच ईरान की स्थिति पर हुई बैठक के बाद आया है। बैठक के दौरान डार ने वांग को तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ अपनी हाल की बातचीत के बारे में बताया, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रोकने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। लड़ाई तुरंत रोकी जाए और युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया जाए। जल्द शांति की बात शुरू हो, सभी देशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। आम लोगों और सिविल इलाकों पर हमले बंद हों। हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाए। यूएन के नियमों के मुताबिक शांति समझौता हो। इधर चीन पाकिस्तान के पीस टॉक से तुर्की ने दूरी बना ली है। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग पहले तुर्की की राजधानी अंकारा में होनी थी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का पीस प्रपोजल भेजा था, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया था। इधर ईरान ने भी 5 शर्तें रखी हैं। इन 5 शर्तों को समझिए। ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड किलिंग्स को पूरी तरह रोका जाए। भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी मिले। युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूरी तरह से अंत हो। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। चीन पाकिस्तान जंग खत्म होने की बात कर रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल और खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात भी कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल धमकी देता है तो ईरान भी जोरदार धमकी देकर पलटवार करता है। धमकी में यही कहा जाता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, लेकिन बर्बाद दुनिया हो रही है। हर देशों में ऊर्जा संकट के कारण स्थिति विकराल होती जा रही है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लग रहे हैं। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। लोगों में जंग के कारण दहशत है, क्योंकि नफरत और निजी स्वार्थ जंग में हावी हैं। तेल की रिफाइनरी, सैन्य अड्डों के बदले रिहायशी इलाकों, विश्वविद्यालयों तक हमले हो रहे हैं। कब परमाणु लीकेज हो जाए, कब युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए,
किसी को नहीं मालूम। दुनिया हॉर्मुज के खुलने का इंतजार कर रही है और यह इंतजार कितना लंबा होगा या कितना महंगा होगा कोई नहीं जानता। ऐसे में यह समय दुनिया के लिए बड़ा आफतकाल है, क्योंकि हफ्ते में खत्म होने वाली जंग का समय अब अंतहीन दिख रहा है, जिस कारण दुनिया के लोगों में दहशत है, उन्हें डर है, पता नहीं कल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, बीजिंग में बैठक हुई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या बातचीत हुई, यानी जो प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव में क्या है, आइए वो आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, चीन और पाकिस्तान के प्रस्ताव में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि संघर्ष जो है उसे तुरंत रोकना चाहिए और जल्द शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए। ये चीन और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री आपस में बैठे और उसमें ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। गैर सामान्य ठिकानों पर हमला ना हो, खास करके समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर वैश्विक स्थिति लगातार खराब हो रही है। संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर लागू होना चाहिए, ये भी इस प्रस्ताव में है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये पांच ये पॉइंट्स हैं जो रखे गए, जो एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है कि वाकई में जो चीन और पाकिस्तान जो समझौते की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, क्या इसका असर होगा? क्या अमेरिका, क्या ईरान, क्या इस समझौते को मानने के लिए तैयार होगा? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कोमोडोर DS सोढी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो बैठक हुई है चीन और पाकिस्तान के बीच में, कैसे देख रहे हैं इसे आप? क्या ये जो 5 समझौते रखे गए हैं, जो सूत्रे प्लान तैयार किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, कोई भी बैठक अगर होती है जहाँ पे इस कंफ्लिक्ट को खत्म करने की रणनीति बनती है या कोई सजेशंस आती हैं, अच्छी सजेशंस आती हैं, तो उनको तो हम वेलकम करते हैं। अब देखिए, जो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो मीटिंग हुई है उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की, और जहाँ पे उन्होंने 5 पॉइंट की बात की है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे तो पूरा जितनी भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, वो भी इसी के ऊपर बात कर रही हैं। और वो कंट्रीज भी यही सुझाव दे रही हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको जल्दी से जल्द खत्म किया जाए, और जो किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है, उसको रोका जाए। तो इसको ये कहना कि जो मीटिंग पाकिस्तान और चाइना के बीच हुई है इसको ज्यादा गंभीर तरीके से लेना ये सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक वेलकम स्टेप है, और बाकी कंट्रीज को भी चाहिए कि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें और अमेरिका को इस युद्ध को खत्म करने के लिए वो रिक्वेस्ट करें। नहीं, लेकिन जो ये बैठक हुई है और जो ये बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात हो रही है चीन और पाकिस्तान की ओर से, क्या वाकई में लग रहा है कि ये दोनों देशों की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई कूटनीतिक कदम भी हो सकता है? किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे सर? नहीं, ये तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि चलो, ये नहीं कह सकते कि पहल हुई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों देशों ने एक अटेम्प्ट किया है और एक सजेशंस रखी है, प्रपोजल रखा है कि ये जो युद्ध है इसको जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। और यही अप्रोच जो है वो बाकी कंट्रीज की भी यही है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इससे बहुत डैमेज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है उसमें इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, ऑयल सप्लाईज जो है उनमें फर्क पड़ रहा है, पूरी देश इसमें वर्ल्ड में। तो हर देश यही चाहता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। तो हमको इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चल रहा है, हर देश कोशिश कर रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट रुके। जी, लेकिन सर इससे ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अमेरिका की वैश्विक ताकत पर भी इसे लेकर जो है सवाल उठेंगे, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये जो बात है, जो मांग रखी गई है, उसे मान लेगा? नहीं, देखिए, अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका ने, अब देखिए वहां से जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। पहले जो उन्होंने अपना गोल रखा था, उन्होंने कहा था कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं और न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर अटैक करके हम ईरान की न्यूक्लियर पावर है उसको थोड़ा खत्म करना चाहते हैं। अभी आज ही स्टेटमेंट आई है अमेरिका से जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज हमारा मकसद था ही नहीं। तो अब वो ये कहते हैं कि वो शायद ईरान से भी बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट्स ये भी आई थी कि वो हार्मुज जो है चैनल है उसको किसी भी तरीके से खोलेंगे।
फिर उनकी स्टेटमेंट ये भी आई है कि अब अगर हार्मोज स्टेटमेंट नहीं भी खोलता है तो फिर भी वो नेगोशिएशंस और डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये वेरी करती जाती है। अमेरिका ने अपना 15 पॉइंट जो एजेंडा दे के रखा है ईरान को डिस्कशंस के लिए, उसके देखिए ईरान ने भी उनको 5 पॉइंट का एजेंडा दे रखा है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स अमेरिका ने और ईरान ने एक्सचेंज किए हैं, इनके जी। ऊपर सहमति जो है उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट्स तो होनी चाहिए। हम्म। बैकडोर चैनल्स टॉक जो होते हैं